जय बोली देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रभ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रद्धालु और दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। इससे आज का कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले हम सभी पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। सभी मेरे साथ हाथ जोड़ें और गुरुदेव के चरणों में बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, गुणायतन की इस अद्भुत परिकल्पना में नित्य लोग अपने अपने दान द्रव्य के द्वारा यहाँ जुड़ रहे हैं। आज भी कुछ लोग जुड़े हैं। निर्माण निधि से श्रीमती अनुराधा जैन, धर्म पत्नी श्री प्रदीप कुमार जैन, आप सभी अपनी करतल ध्वनि से उनका अनुमोदना करें और यदि वो उपस्थित हों तो अपने स्थान पर खड़े होकर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री आनंद कुमार मलैया, श्रीमती शोभा मलैया जी खुरई से, श्रीमती शशि प्रभा जैन, संजय अभिषेक जैन सागर से। स्वर्ण दान से जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है, ऐसे जयपुर राजस्थान से सुश्री साक्षी जैन, पुत्री श्री अनिल कुमार, श्रीमती कल्पना जी सोनी ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सोने के कान का टॉप्स डायमंड जड़ित गुणायतन को समर्पित किया है। गुवाहाटी आसाम से गुप्तदान के रूप में सोने की चैन गुणायतन को प्राप्त हुई है। आप लोगों की करतल ध्वनि बंद नहीं होनी चाहिए, अनुमोदना कीजिए। डिसपुर गुवाहाटी से गुप्तदान के रूप में सोने की अंगूठी गुणायतन को प्राप्त हुई। नरियावली सागर से श्रीमती आशा रानी जैन, रूपेश जैन ने कान के टॉप्स गुणायतन को समर्पित किए हैं। भोपाल मध्य प्रदेश से श्री पुष्पेंद्र जैन, सरिता जैन ने गुणायतन में सोने की अंगूठी समर्पित की है। इसी के साथ 17 जुलाई 2022 में जो पूज्य गुरुदेव का मुनिद्वय का चातुर्मास कलश स्थापना इस समय शिखर जी की तलहटी में होने वाला है, उसके लिए आज सिद्धि कलश के लिए कुछ लोगों ने अपना आवंटन कराया है। मैं उनका नाम का यहाँ पे उच्चारण करता हूँ। आशा है आप लोग अनुमोदना अवश्य कीजिएगा और प्रेरणा भी अवश्य लीजिएगा। श्री मोहनलाल जी, विकास कुमार जी गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी गुवाहाटी से, इन्होंने सिद्धि कलश आवंटित कराया है। श्री बाबरूवहन दादा कामते मुंबई से, इन्होंने भी सिद्धि कलश अपना आवंटित कराया है। और इन्हीं के साथ श्री ज्ञानचंद जैन, चंदन जैन फरीदाबाद से। आइए आज के सत्र को प्रारंभ करें। हमारे बीच में गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान आशीष मलैया जी गड़ाकोटा से उपस्थित हैं। वे आएं और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री एनएल जैन साहब और श्री सुभाषी जैन सीईओ गुणायतन। आशीष जी मलैया सपरिवार गड़ाकोटा से, गुणायतन ट्रस्टी, वे आएं और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इनके सम्मान के लिए रवि मोठिया जी, एनएल जैन जी और सुभाष जी आए और इनका सम्मान करें। रवि मोठिया जी रतलाम से, बंधुओं, परम सौभाग्य की बात है 13, 14, 15 अगस्त 2022 को भावना योग का शिविर यहाँ संपन्न होने जा रहा है, जिसमें पूज्य गुरुदेव भावना योग के माध्यम से जीवन को परिवर्तित करने की दिशा हमें देंगे। मैं सभी को गुणायतन परिवार की तरफ से यहाँ आमंत्रित करता हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती कीर्ति मृणाल जी जैन, दिल्ली से। इनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती पायल सेठी जी, हजारीबाग से।
बोलो मिला। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, राम और रावण दोनों ही मानसवी थे। रावण एक बुरा काम करने पर उसका मानस चला गया और उसी रावण का दहन करने पर श्री राम का मानस बढ़ गया। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अच्छाई तभी प्रबल होती है जब उसे बुराई के साथ तराजू में तोला जाए। अच्छाई तभी प्रबल होती है जब उसे बुराई के साथ तराजू पे तोला जाए। तो क्या यह सोच या विचार सही है? क्योंकि बुराई ना हो तो अच्छाई को कौन सराहेगा? बिल्कुल ठीक बात है। रात नहीं हो तो दिन का क्या महत्व, अंधेरा नहीं हो तो उजाला का क्या महत्व, समझ। अंधेरे ने अंधेरे से कहा, रोशनी से कर लो किनारा। अंधेरे ने अंधेरे से कहा, रोशनी से कर लो किनारा। यदि कहीं रोशनी आ गई तो मिटेगा नामो निशा हमारा तुम्हारा, समझ गए। ये सब चीज़ें सापेक्ष है। सत्य का महत्व ही तभी है जब असत्य हो। तो सब प्रतिपक्षी है, पक्ष दोनों हैं, शुक्ल पक्ष भी है और कृष्ण पक्ष भी है, दोनों प्रकृति के पक्ष हैं। पर एक में हमारा गुणात्मक विकास है, दूसरे में हमारा ह्रास। जिसने अपने जीवन को शुक्ल पक्ष की भांति बढ़ा दिया, उसके जीवन में पूर्णिमा की रोशनी प्रकट हो गई। और जो रावण की तरह कृष्ण पक्ष की ओर ढल गया, वो घने अमावस में अपने आप को उलझाने के लिए अभिशप्त हो गया। सही दिशा पर हम चलें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो गुरुदेव, ऐसा जीवन कैसे बनाए? क्योंकि अगर हम में अच्छाइयाँ भी है बुराई भी, बिल्कुल अच्छे बन जाएंगे तो हमारी अच्छाई को कौन सा? बिल्कुल अच्छे नहीं बन सकते तो बिल्कुल बुरे भी मत बनो, कम से कम बीच के तो बनो। मैं कहता तुम राम नहीं बन सकते, रावण मत बनो। रावण तो बनो ही मत, राम नहीं बन सको तो कोई परवाह नहीं, पर कम से कम राम के सच्चे भक्त बन जाओ तो भी काम हो जाए। उपस्थित हूँ श्रीमती पायल जी, सरिता जी सेठी हजारीबाग से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री अतुल शीतल जी लाधानी, बक्सरा गुजरात से। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जिंदगी एक सड़क की तरह है। जिंदगी एक सड़क की तरह है, यह कभी सीधी नहीं होती, कभी ना कभी मोड़ आता ही है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में धैर्य रखकर अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए क्या करना चाहिए? सड़क पर चलने का जो अनुभव है उसे साकार करना चाहिए। जब हम सड़क पर चलते हैं तो ये सोच कर, ये देख कर चलते हैं, घुमाव है, उतार है, चढ़ाव है, तो भी हम उससे प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हमारी दृष्टि में ओम, हमारी दृष्टि में उतार चढ़ाव नहीं, हमारी दृष्टि में हमारी मंजिल होती। और हमारे मन में एक विश्वास होता है कि हम मंजिल में पहुंचेंगे, वहाँ विश्राम होगा। रास्ते में उतार चढ़ाव है तो भी हम इसे पार कर लेंगे, ये सोच अंदर में होती। और वही सोच हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में मददगार बनती है। तो ये जीवन का एक हिस्सा मानो। हमारा जीवन बिल्कुल सपाट मैदान नहीं है, और अप डाउन्स के बिना जीवन का मज़ा कहाँ। जो इन्हें अपने जीवन का अंग मान लेते हैं, वे हर पल में अपने जीवन का आनंद लेते हैं, और जो इनसे विचलित हो जाते हैं, इन्हें स्वीकार नहीं पाते, वे अंदर से बहुत टूट जाते हैं। तो हम इसे जीवन का हिस्सा मान करके स्वीकारें, इसे जीवन का अंग बनाए, इसमें किसी प्रकार से विचलित ना हो। ये होना है, होगा, चलने दीजिए, यही तो मज़ा है। और एकदम समतल में चलने में मज़ा भी नहीं होता। गाड़ी चलाने वाले से ड्राइविंग का आनंद थोड़ा बहुत अप डाउन में होता है, और वहीं उसकी कुशलता की परीक्षा भी होती है। तो यदि ऐसा होता है तो आने दीजिए। मैं तो एक ही बात कहूँगा, उतार चढ़ाव
पार्ट ऑफ लाइफ है और इसमें सफलतापूर्वक गाड़ी को चलाकर गंतव्य तक पहुंचना आर्ट ऑफ लाइफ है। समझ गए? जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव पार्ट ऑफ लाइफ है और तमाम उतार चढ़ावों के मध्य सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए मंजिल तक पहुंच जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। उनमें स्थिरता बनाए रखना आर्ट ऑफ लाइफ है। और धर्म हमें यही पाठ पढ़ाता है और जिसने इसे आत्मसात कर लिया उसका जीवन धन्य हो गया। नमोस्तु मैंने। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम लोग का जो आयु कर्म बनता है हम लोग को तो पता चलता नहीं है, तो इसको कैसे पता लगे कि हम लोग का आयु कर्म बंद हो रहा है? उसका चाबी कहाँ मिलेगा ताकि हम लोग सतर्क रहे कि आयु कर्म का बंद हो रहा है हम लोग? देखो, आयु कर्म बंधता है ये तो पक्का है ना। हाँ, कभी भी बन सकता है ये भी पता है। लेकिन कब बनता है? मैं तो बोला कभी भी बन सकता है। अपने जीवन के हर क्षण को ऐसा मान करके चलो कि आयु बन सकता है। वो घंटी बजा के नहीं बंधता कि मैं आ रहा हूं बंधने के लिए तैयार हो जाओ, कभी भी बन जाएगा। इसलिए हर पल सावधान रहो। क्या जाने कौन सा पल कब किस रूप में आ जाए और वह हमारे जीवन को प्रभावित कर दे। इसलिए सहज रूप से रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जितना बन सके जीवन में सतर्कता रखनी चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। उपस्थित हूँ श्रीमान अतुल शीतल जी लाधानी बक्सरा गुजरात से और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरिता जैन गुवाहाटी से। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमेशा हम लोग ये भावना पाते हैं कि हर जन्म में आप ही हमारे गुरु के रूप में आए। तो फिर एक बार मैंने ये सोचा गुरुदेव, क्या ऐसा सोचना, मेरी ये भावना कि हर जन्म में आप ही हमारे गुरु के रूप में आए, क्या आपके भवभ्रमण का कारण तो नहीं बन सकती? या फिर ऐसा भी हो सकता है गुरुदेव कि हम अपने कर्म इतनी जल्दी काट ले कि आपकी आत्मा जब सिद्धालय में विराजे हम भी आपके पीछे पीछे मुक्ति को प्राप्त करें? हर जन्म में आप ही मुझे गुरु के रूप में प्राप्त हो, ये एक भक्त की भक्ति है। पर गुरु सोचे कि हर जन्म में ऐसी भक्तों का जमावड़ा बना रहे तो मोह की बुद्धि है। समझ गए? तुम्हारी भक्ति हमारे लिए मोह है। भावना भाव, तुम्हारी भावना से हमारा जीवन नहीं बनने वाला। मेरा संसार मेरे हाथ में, तुम्हारा संसार तुम्हारे हाथ में। पर भक्ति ऐसी ही होती है जो अपने उपकारी के प्रति अनुरक्ति रखते हुए हमेशा उसका और उसके प्रति कृतज्ञ बने रहती। ये भाव होते हैं और इस तरह के भावों की अभिव्यक्ति इसी तरह के परिणाम में होगी। होने दीजिए, इसमें कोई किसी तरह की सोचने जैसी बात नहीं है, ये तो होती रहती है। लेकिन जहाँ तक सवाल है हमारे भाव भ्रमण में वृद्धि का कारण, यदि बुद्धि लगा करके इस पर विचार करो तो यही लगेगा कि हम तो ऐसे महाराज का भी भाव बढ़ा रहे हैं। लेकिन भक्ति की भावना से देखोगे तो हो सकता है कि ये और आगे बढ़ जाए, है ना। तो हम अपने जीवन को संभालें और किसका कितना भाव है कौन जानता है। जब तक मेरी मुक्ति न मिले, आपका सानिध्य मुझे मिलता रहे, ऐसा भाव रखना अच्छी बात। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ बोलो। उपस्थित हूँ श्रीमती सारिका जी जैन गुवाहाटी से और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रिंकी मुकेश जी गीदम से। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। गुरुदेव, पूर्व जन्मों के संबंधों के बिना वर्तमान जीवन में किसी से घनिष्ठ मित्रता होना असंभव है। ये एक सच्चाई है। जब आप किसी के साथ मित्रता का अनुभव करते हैं तो किसी की आप उस आत्मा को पहले से जानते हैं और पूर्व जन्मों के आत्मीय संबंधों के कारण ही आप अपने मित्र से निकटता का अनुभव करते हैं। इसमें सच्चाई। देखिए, ये वाक्य जिनका भी है ये
अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं। पूर्व जन्म की निकटता हमारे संबंधों की मधुरता का आधार बनती है, लेकिन आज जिनके भी संबंधों में मधुरता है उसे केवल पूर्व जन्म से संबद्ध मानना अच्छी बात नहीं। एक बार मुझसे किसी ने कहा कि महाराज जोड़ी ऊपर से तय होकर आती है, तो मैंने कहा टूटना भी ऊपर से तय होता है क्या? बात समझ रहे हैं? जिनके जन्म संबंध होते हैं, जन्मांतरों के संबंध होते हैं, उनके संबंधों में मधुरता होती है, लेकिन कई ऐसे भी संयोग बन जाते हैं कि लोगों का मन मिल जाने से इस जन्म में भी लोगों के संबंधों में बड़ी प्रगाढ़ता आती है। ये प्रगाढ़ता दो तरीके की होती है, एक स्वार्थानुबंधवश और दूसरा रागानुबंधवश। स्वार्थानुबंध की प्रगाढ़ता तो मतलब से जुड़ी होती है और टूट भी जाती है, लेकिन रागानुबंध है लंबे समय तक टिकते, एक दूसरे के पास राग भाव रहता है, वह टिका रहता है। लेकिन कभी कभी निमित्त पाकर राग भी द्वेष में परिवर्तित हो जाता है। पर तीसरे स्तर की परिणति है, वह प्रेमानुबंध है, जिसमें सहज लगाव जुड़ाव है। वो लंबे समय तक टिकता है, वो बढ़ता ही जाता है। हमें अपने संबंधों में प्रेमानुबंध की पुष्टि करने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे उपस्थित हूँ श्रीमती वीणा वगड़ा गुवाहाटी से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री सजल जी जैन जबलपुर से। गीधम वाले को बोला था पहले गीधम। हाँ, पहले श्रीमती रिंकी मुकेश जी गीधम से अपना प्रश्न कर लें। बोलिए, आगे बढ़। आपकी बात तैयार रहेंगी वीणा बगड़ा गुवाहाटी से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर जी, शांति धारा का मंत्र का मतलब अपन को सही पढ़ना चाहिए, उसका प्रभाव पड़ता है। तो अपन घनंतु या घिनंतु में क्या शब्द का प्रयोग करें और गरीरम और शरीरम में क्या शब्द का प्रयोग करें? कौन सी शांति धारा में आते? विरहत शांति धारा जो अपन पढ़ते हैं ना, सुधा सागर महाराज जी वाली। वो मैं देखूंगा, मुझे याद नहीं है क्योंकि वो मैं कराता नहीं, जब देखूंगा तब बताऊंगा। चलिए आगे। दोनों महाराज श्री को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मैं पूछना चाहती हूँ कि भक्ति, अनन्य भक्ति करने से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कितना % हो सकता है? पहले करो तो पता लग जाए। रोज पूजा में क्या बोलती हूँ? भक्ति मुक्ति दातार 2400 दिन राजवर, यही बोलते हैं ना। तो उस समय दिमाग लगाते कि परसेंटेज में होगा कि कैसे होगा। क्या करते हैं? भक्ति में मुक्ति का बीज है, पर भक्ति से मुक्ति मिलेगी बाद में। विरक्ति होनी चाहिए पहले। अगर तुम्हारी भक्ति तुम्हारे भीतर विरक्ति को उत्पन्न करती है तो मान कर चलना मुक्ति तुम्हारे बिल्कुल निकट है। अंदर की भक्ति होनी चाहिए, बाहर की भक्ति से काम नहीं चले। चलिए उपस्थित हूँ श्री सजल जी जैन जबलपुर से, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान रतनलाल जी जैन सिंगरौली से, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे से पहले जबलपुर में विराजे सभी 27 क्षुल्लक मुनिराजों की मैं पहले नमोस्तु करना चाहता हूँ। नमोस्तु मुनिद्वय को, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फिर मैं जबलपुर वासी और मेरी नमोस्तु कहना चाहता हूँ। नमोस्तु। मेरा प्रश्न है मुनिराज, मैं अधिकतर क्षुल्लक महाराजों की सेवा में रहता हूँ, मुनिराजों आते हैं उनकी भी सेवा में रहता हूँ। इसके कारण मेरे को स्वप्न में कभी गुरुजी नज़र आते हैं, कभी मुनिश्री आशीर्वाद देते हुए नज़र आते हैं, या मंदिर जी नज़र आता है। तो महाराज जी, इसका क्या फल है या क्या कारण है या क्यों आते हैं? जो तुम करते हो वही तुम्हारे चित्त में घूमता और वही सपने में आता है। बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिए ऐसे ही सपने आए और तुम अपने जीवन को ऐसा ही बना सको। ऐसे
इस तरह के पूज्य प्रतीकों का स्वप्न में आना लाभ का द्योतक होता है, पर जो सपने रोज आते हैं उन सपनों का कोई अर्थ नहीं होता। मैं तो चाहता हूँ जो तुम दिन भर करो सपने में वही दिखे और अपने जीवन को अच्छा कर सको। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। उपस्थित हूँ श्रीमान रतनलाल जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी सिंगरौली से, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्री अशोक सुषमा सिंघई खुराई से। परम पूज्य मेरा आराध्य गुरुवर के पावन चरणों में मेरा परिवार सहित नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुवर, कुछ अनुभव जीवन में परिवार से, समाज से या जीवन व्यवहार से मिल जाते हैं। कुछ अनुभव देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में हमें प्राप्त होते हैं। सब का अनुभव निचोड़ते हुए चौथे आश्रम में भी आने के बाद ये साहस क्यों नहीं हो पा रहा कि हम आगे बढ़ जाएं? इस साहस के अनुभव में ये ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं गति बंद हो गया हो गुरुवर? नमस्ते गुरुवर। साहस क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि अभी घर से ज़्यादा चिपके हुए हो। वो चिपकन कम हो ना तो अपने आप हिम्मत हो जाएगी। जिसके अंदर में वह हो जाता है उसका जीवन अपने आप प्रशस्त हो जाता है। तो साहस जगाना है तो सानिध्य में रहने की कोशिश करो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। उपस्थित हूँ श्रीमान अशोक सुषमा जी सिंघई खुरई से, और आपकी बात तैयार रहेंगे गौरव जी जैन पुणे से। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी जी, रुद्र कौन होते हैं? भगवान महावीर के शासनकाल में भी रुद्र हैं या नहीं? क्या रुद्र भी निकट भव्य होते हैं? 11 महापुरुषों में रुद्र, अपने जो महापुरुष होते हैं उनमें रुद्रों को भी लिया गया, नारद को भी लिया गया। रुद्र और नारद की उत्पत्ति हुंडाव सर्पिणी काल में होते। 11 रुद्र हुए हैं 24 में, और भगवान महावीर के काल में भी अंतिम रुद्र हुआ। क्या नाम था उनका? सात्यकी पुत्र नाम का अंतिम पुत्र। ये सब पूर्व जीवन में मुनि होकर के भ्रष्ट होते हैं और बाद में तपस्या करते हैं, तो उनके अंदर ऐसा होता है। नमस्ते स्वामी। श्री गौरव जी जैन पुणे से अपना प्रश्न रखें, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्री कृति अरविंद जी राजा जबलपुर से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न बहुत ही छोटा है। भगवान से प्रेम करने का सबसे आसान तरीका क्या है महाराज श्री? देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा इस गौरव का आप सबको परिचय दिलाऊंगा। गौरव ने हमारी समाज का गौरव बढ़ाया। ये हमारे प्रेमचंद जी सागर का बेटा है। ये प्रोडक्ट डिजाइनर है। विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से डिजाइन करता है, और अभी इसका कुछ दिन पूर्व बहुत अच्छा अचीवमेंट हुआ। आज मुझे ला कर के भी दिखाया। वो प्रति हो तो ज़रूर लोगों को दिखाओ। मेरे डेस्क पे रखी है। डिजाइन इंडिया एक मैगजीन निकलती है, उसके कवर पेज पर इसका नाम छपा है, एक ग्रेट डिजाइनर के नेम पर, और उसकी कवर स्टोरी इसके नाम से है। ये इसके इस डिजाइन के जगत में एक अच्छी उपलब्धि है, और हमारे समाज के युवा अगर इस तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित ये हमारे समाज के गौरव को बढ़ाने वाला होता है। अपने संस्कारों को सुरक्षित रखते हुए इसमें आगे बढ़ना। डिजाइन इंडिया एक बड़ी प्रतिष्ठित मैगजीन के रूप में जानी जाती है, और उस मैगजीन के कवर पेज में, सुभाष जी मेरे टेबल पर रखी, वो ले आओ एक बार, दिखो, किसी से मंगवा लो, दिखवा लेते हैं। ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। मैं इसके लिए पहले तो तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इस क्षेत्र में और आगे बढ़ते जाओ, और चूँकि तुम प्रोडक्ट डिजाइन के प्रोफेशन से जुड़े हो, तो मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको इस तरीके से डिजाइन करो ताकि उसमें होने वाली यत्किंचित हिंसा से भी बचा जा सके और अहिंसा की प्रभावना की जा सके। अब तुम्हारे सवाल पर आता हूँ। भगवान से प्रेम करने का तरीका क्या है, यही पूछना चाह रहे हैं? कुछ नहीं करना है,
भगवान से प्रेम करने के लिए कुछ नहीं करना है, भगवान का हो जाना है। और भगवान का होने के लिए कुछ नहीं करना है, भगवान को अपने दिल में बिठा लेना है। जिस दिन तुम अपने दिल में भगवान को बिठाल दोगे, भगवान को हो जाओगे और तुम्हारा प्रेम सहज रूप से प्रकट हो जाएगा, जो तुम्हारे जीवन को धन्य करेगा, तुम्हारे जीवन को ऊंचा उठाएगा, जीवन का पथ प्रशस्त करेगा। हम लोगों के साथ एक कमी है कि हम भगवान से प्रेम तो करते हैं लेकिन उन्हें दिल में नहीं बिठा पाते, क्योंकि हमारे दिल में दूसरों ने जगह बना रखी है। उनको थोड़ा खाली करा लो और भगवान को एक बार बिठाल दो, फिर देखो भगवान की कृपा कैसी बरसती है और जीवन का रंग कैसा निखरता है। नमोस्तु महाराज। आगे श्री उपस्थित हों कृति अरविंद जी राज्य जबलपुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आशीष जी मलैया ट्रस्टी गुणायतन गढ़ाकोटा से। ओ कहाँ है? ओ नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। कृति नहीं है, चलो बोलो। हाँ महाराज जी, लोगों द्वारा हमारे साथ किया जाने वाला व्यवहार किन कारणों पर निर्भर करता है? लोगों द्वारा हमारे प्रति किया जाने वाला व्यवहार किन कार्यों पर निर्भर करता है? कुछ तो हमारे खुद के व्यवहार पर निर्भर करता है, कुछ हमारे कर्मों पर, कुछ सामने वाले के एटीट्यूड पर और कुछ परिस्थितियों पर। चारों का मिला जुला रूप होता है जो किसी का भी हमारे प्रति होने वाले व्यवहार को निर्धारित करता है। उपस्थित हों श्रीमान आशीष जी मलैया, और अपना प्रश्न आपके बाद रखेंगे श्रीव्रती श्रावक आनंद कुमार मलैया खुरई से। नमोस्तु मरुद, नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। आज आपके सुबह के प्रवचन में 4 बातें बोली, सुनना, समझना, स्वीकार करना और सुधरना बताया। परंतु स्वीकार करना कैसे सीखें बताएं, क्योंकि मैं तो खुद छोटी छोटी बातों को स्वीकार ही नहीं कर पाता हूँ। स्वीकार करना कैसे सीखें जी, और छोटी छोटी बातें तो मैं स्वीकार करने के लिए बहुत कठिन होता है। देखो एक बात बोलता हूँ, अपने जीवन का हर व्यक्ति का अनुभव होता है, चाहे कैसा भी उद्दंड व्यक्ति हो, उपद्रवी हो, किसी की ना सुनता हूँ, पर घर परिवार में किसी एक की जरूर सुनता है। वो है मेरी माँ। तुम्हारी नहीं कह रहा, सबकी बात कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ होगी, किसी के लिए किसी की दादी होगी, किसी की बुआ होगी, किसी की पिता होंगे, चाचा होंगे, मामा होंगे, कोई ना कोई एक होता है, उसकी सुनता है, और जो बोल दे वो उसके लिए पत्थर की लकीर हो जाता है। लोग घर परिवार में ऐसी व्यवस्था भी करते हैं कि भैया अब इसको रास्ते पे लाना है तो इसको वही टैकल कर पाएगा, उसी के जिम्मे दो, वो उसी की सुनेगा। तो किसकी सुनता है? जिसके प्रति हृदय में प्रेम होता है, उसकी बात मनुष्य दिल से सुनता है, और न केवल सुनता है अपितु स्वीकारता है। इसी तरह जिनवानी के प्रति, गुरु और गुरुवाणी के प्रति जब तुम्हारे मन में प्रेम पनपेगा तो तुम अपने आप उनकी बात स्वीकारने लगोगे, और जब उनकी बात को स्वीकार करोगे तो जीवन में सुधार अपने आप होगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। श्रीमान आनंद कुमार जी मलैया खुरई से, और आपके बाद तैयार रहेंगे रीता बैद कोलकाता से। द्वय मुनिराजों को, खुरई जैन समाज का और मेरे परिवार का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, आचार्य श्री ने 35 वर्ष पूर्व आपका नाम मुनि श्री प्रमाण सागर जी रखा था, जिसे आपने सार्थक व प्रमाणित किया है। गुणायतन एक अनुपम कृति है, वह भव्य जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने में प्रेरक निमित्त है। ये इसके लिए आपका नाम जो है सार्थक किया आपने। तत्वार सूत्र के अनुसार मेरा प्रश्न है कि हे स्वामी, प्रमाण और नय में प्रमाण शब्द का क्या भाव है, कृपया बताने की महती कृपा करें। अब प्रमाण शब्द का भाव आप प्रमाण सागर से पूछें है ना। प्रमाण का अर्थ क्या है? अगर शास्त्र की भाषा में कहूँ तो सम्यक ज्ञान का नाम प्रमाण है, और बोलचाल की भाषा में कहूँ तो जो जैसा है उसे वैसा जानने का नाम प्रमाण है। जो जैसा है उसे वैसा जानने का नाम प्रमाण है।
तो जिसके अंदर ऐसा सत्य ज्ञान है वही प्रमाण है। समझ गए? तो हम अपने अंदर सत्य सापेक्ष ज्ञान की प्रतिष्ठा करें जो हमारे जीवन को प्रमाणित कर सके। श्रीमती रितु जी वैद कोलकाता से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती शकुन दीदी ब्रह्मचारिणी व्रती दीदी शकुन दीदी सागर से। नमोस्तु महाराज जी, मैं कोलकाता से रितु वैद। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजकल साधारणतः घरों में लड़के लड़कियों की शादी की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मनपसंद रिश्ते नहीं मिल पाते हैं और घर वाले सभी तरह के उपाय भी करते हैं। तो ये क्या एक जोग संजोग है या हमारी कर्म? मैं इसका समाधान जानना मैं न इसे योग संयोग मानता हूँ न कर्म। ये आज के समय और सोच का प्रतिफल है। ब्याह संबंध के लिए जब सही समय होता उस समय लड़का लड़की तैयार नहीं होते। पहले तो पढ़ना है, फिर ये कोर्स करना, वो कोर्स करना, फिर जॉब करना है, उसके बाद ढूंढना है। तो मैच के नहीं मिलते, परिवार बहुत सीमित होने लगे, संपर्क बहुत कम होने लगे, तो चीज़ें हाथ से बाहर निकलने लगी, तो जल्दी से संबंध नहीं मिलते। मैं तो ये कहूँगा सही समय पर यदि आपने संबंधों को तलाशना शुरू कर दिया तो इसमें कठिनाइयाँ कम होगी। दूसरी बात, आजकल लोगों का नज़रिया भी बदल गया, क्राइटेरिया एकदम चेंज हो गया। अब छोटी जगह कोई संबंध करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैं पूछूंगा, मुझे नहीं मालूम आपकी बेटी का संबंध हुआ है या नहीं, या बेटी है या और कोई बहू भी हो सकती है, आजकल तो पता भी नहीं लगता, बाजू में खड़ी है, पर किसी न किसी की बेटी तो होगी ही, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो और मान लो किसी की बेटी है और उसका संबंध नहीं हो रहा, वो कोलकाता में रह रही, उससे पूछो कि किसी छोटी जगह शादी करने के लिए तैयार होगी, तो तुरंत से ना कर देगी। मैं तो एक बार मुझे आश्चर्य हुआ कि कोलकाता में भी नहीं, हावड़ा डबसन में तो संबंध नहीं करेंगे, हमको साउथ चाहिए। ये जो टेंडेंसी है ये बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करती है। बड़ी जगह, बड़ा घराना, पढ़ा लिखा होना, ये सब चीज़ें क्राइटेरिया इतने बड़े बढ़ गए तो अच्छे छठी जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जब तक हमारी सोच से जुड़ी रहेगी, इस तरह की दुविधाएं कायम रहेगी। इसलिए हमें सोच बदलना चाहिए। मैं बेटियों से पुनः कहूँगा कि सोच को परिवर्तित कीजिए, छोटी और बड़ी जगह को महत्व मत दीजिए, अच्छे और बुरे घर को परखने की कोशिश कीजिए, व्यक्ति के गुणों को महत्व देना शुरू कीजिए, तो ये दुविधाएं बहुत आसानी से दूर हो सकेगी। नमोस्तु महाराज। ब्रह्मचारिणी शकुन दीदी सागर से गुणायतन ट्रस्टी, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पूनम जी लक्ष्य जी जैन पुणे से। दोनों गुरुवरों को बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, कठिन समय में हम अपना उत्साह कैसे बना के रखें? कठिन समय में अपना उत्साह कैसे बनाए रखें? 4 सूत्र देता हूँ, तुम जा सकते हो। कठिन समय में अपना उत्साह बनाने के लिए 4 सूत्र देता हूँ। कितना भी कठिन समय हो, पहले मन में सोचो ये थोड़े देर की बात है। क्या करना है? थोड़े देर की बात है। कितना भी कठिन समय है निकल जाएगा, टिकेगा नहीं, निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये टेम्परेरी है, नंबर 1। नंबर 2, आशावादी बनो। अरे अभी रात है, सुबह होगी। क्या रात है? सुबह होगी। क्या बोल रहा हूँ? सुबह होने वाली है, घबराओ नहीं, है ना। रवि को तो ऐसी सुबह देखना चाहिए, रात तो देखना ही नहीं चाहिए। रात है, प्रभात होगी, प्रभात होगा, सोचना नहीं, समय बदलेगा। आशावादी दृष्टिकोण मन में रखिए। तीसरी बात, कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखिए और ये सोचिए कि कर्म का खेल है, बदल जाएगा, ठीक है।
और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह आत्मविश्वास से भरिए। आत्मा का विश्वास रखिए, आत्मविश्वासी बनिए और मन में आत्मविश्वास में दोनों दृष्टियां रखिए कि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो मैं पार कर लूँगा। एक और आत्मा का विश्वास चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, आत्मा के लिए कुछ भी कठिन नहीं। ये सब ऊपर का परिवर्तन है, भीतर तो सब शाश्वत है, स्थायी है, चिरंतन है। ये दृष्टिकोण अपना जगह लीजिए तो कठिन दौर हमारे लिए कठिन नहीं लग सके। नमोस्तु महाराज। श्रीमती पूनम जी लक्ष्य जी जैन और आपके बाद तैयार रहेंगे उत्कर्ष जी जैन सागर से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, एक हमने उक्ति पढ़ी थी कि अपनी खुशियों की चाबी कभी किसी को न देना, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते थे। तो गुरुदेव, हम अपनी खुशियों को अपने पास कैसे संभाल के रखें और किसी से हम प्रभावित न हो? मैं कहता हूँ खुशियों को कभी ताला में रखो ही नहीं। खुशियाँ तो बांटने की चीज़ है, बांटते रहो। तुम जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। जो लोग खुशियों को ताले में रखते हैं ना, उनकी खुशी भी ताले में बंद हो जाती है। खुशी को खोल के रखो, खुल कर जियो, खुल के बांटो। समझ गए? इसलिए फिर जब आप मेरी नीति को अपनाओगे तो समस्या ही नहीं रही। चलिए। नमस्ते गुरुदेव। हाँ। उत्कर्ष जी जैन सागर से और आपके बाद तैयार रहेंगे अक्षय जी जैन यूएसए बोस्टन से। नमस्ते गुरुदेव। महाराज श्री, हम वो आखिरी पीढ़ी है जिनके पास मासूम लोग हैं, जिनके ना सोशल मीडिया पर अकाउंट है और ना फ़ोन है, ना सेल्फी का चाव है, ना स्मार्टफोन है। उन्हें बहुत कम फैसिलिटीज़ में अपनी सारी लाइफ हमें फैसिलिटीज़ देने में निकाल दी, वो भी बिना किसी शिकायत के। महाराज जी, आज की जनरेशन इसके लिए बिल्कुल अपोजिट है। तो हम इस जनरेशन की लाइफस्टाइल को कैसे आगे आने वाले टाइम के लिए बचा सकते हैं? कृपया समाधान करें। देखिए, आज की जनरेशन की लाइफ स्टाइल को बदलना, बचाना बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसा मानना है और अनुभव भी है कि लाइफ स्टाइल समय के अनुरूप बदलती। मेरा तो एक ही कहना है, लाइफ स्टाइल में भले ज़्यादा परिवर्तन ना हो, सोच ठीक हो जाए और व्यक्ति के अंदर हर बात में औचित्य का बोध हो जाए, तो फिर कहीं कोई कठिनाई नहीं हो सकेगी और हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। हम उस पीढ़ी को भी वो चीज़ें बता सकेंगे, समझा सकेंगे जिसकी उन्हें आवश्यकता है। हमें चीज़ों को नकारने की जगह गुण दोष का ज्ञान कराने का प्रयास करना चाहिए। ओम। श्री अक्षय जी चवड़े रितिका जैन नागपुर निवासी यूएसए बोस्टन प्रवासी बंधुओं, हम बता दें कि आज ये सूत्रधार गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं और इन्होंने अपने जीवन के निर्माण के लिए सूत्रधार आज सूत्रपात किया है। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अरविंद जी राजा गुणायतन ट्रस्टी और एनएल जी जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन। उनका प्रश्न कर लें तब तक आप। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हम जब यूएस में रहते हैं तो खाने पीने की समस्या काफ़ी रहती है हमें। बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती है और हमारा वहाँ पे एक ग्रुप भी है। हमारा पूरा परिवार बॉस्टन के जैन टेम्पल के साथ में मिला हुआ है लास्ट 15 साल से। हमारा वहाँ पे एक अच्छा ग्रुप है जहाँ पे हम स्वाध्याय करते हैं अपने आप। तो उसमें एक क्वेश्चन आया था दुधगल को लेके। दुधगल जैसे दही और बेसन मिलके होता है, तो हम जब ग्रुप में उसे डिस्कस कर रहे थे कि उसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चन आया कि जैसे दही को पहले पका ले फिर मिलाए, या फिर दही और चावल के साथ आटे के साथ भी हो सकता है क्या? तो उसमें हमें क्लैरिटी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं आपको और आपके पूरे समूह को आशीर्वाद देना चाहूँगा कि अमेरिका जैसे देश में रह कर के भी आप लोग धर्म के प्रति अपना रुझान बनाए हुए हैं और वहाँ भी स्वाध्याय करके तुम जैसे प्रोफेशनल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो और द्विदल जैसी बात पर चर्चा कर रहे हो, ये सोच तो आज भारत के लोगों में भी नहीं। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा और इसकी सराहना करूंगा। द्विदल का मतलब पहले समझिए। द्विदल में कोई भी दलहन
जब हम दही या छाछ के साथ मिश्रित करते हैं और उसमें हमारी लार का संयोग होता है तो सूक्ष्म जीव हो जाते हैं, इसलिए हमें उनका सेवन नहीं करना। अब इसके संदर्भ में कई तरह के धारणाएं, कुछ धारणा ऐसी है कि कच्चे दूध दही के साथ ऐसा होता है तो द्विदल होता है, पक्के दूध दही के साथ नहीं। ऐसी मान्यता से प्रेरित लोग दूध तो पक्का ही खाते, कच्चा तो दूध ही अभक्ष है। दही भी पक्के दूध का ही बनाते हैं और जो कुछ भी है दलहन आदि भी है तो उसे पका के ही उपयोग करते हैं। तो जो लोग ऐसे हों दही बड़ा, दही पापड़, रायता वगैरह का सेवन करते हैं। कुछ श्वेतांबर परंपरा के ग्रंथों में भी ऐसी मान्यता है और कुछ दिगंबर शास्त्रों में भी ऐसा उल्लेख है। लेकिन हमारे कई मूल ग्रंथों में कच्चे हों या पक्के दोनों का अगर ऐसा संयोग होता है तो जीवोत्पत्ति होती। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी ऐसा उल्लेख आता है कि कच्चा हो या पक्का दोनों से हमें दूर रहना चाहिए। हमारे गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी जब ब्रह्मचारी थे तो उन्होंने इस पर प्रयोग किया और ये अक्सर जो तीतर पालते हैं, तीतर पालने वाले बेसन के घोल में छाछ या दही मिलाते हैं और थूकते हैं, उसमें कीड़े होते हैं और कहते हैं तीतर उसको खाते हैं। मैंने देखा तो नहीं। ज्ञान सागर जी महाराज ने जब प्रयोग कराया ब्रह्मचारी अवस्था में तो पाया कच्चे दूध दही के साथ तो तुरंत होता है, पक्के में थोड़ा विलंब होता है, पर जब होता है तो हमें दोनों से परहेज करना चाहिए। हमारे संघ में कच्चे हो या पक्के दही के साथ, दूध के साथ नहीं होता, दही के साथ किसी भी प्रकार के द्विदलान जिसके दो टुकड़े होते हैं, चावल नहीं होगा, दलहन, क्या बोलेंगे उसको, दलहन, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ करिए। तो इसका मतलब है सम्मान करें श्री NL जी जैन, अरविंद जी राजा, गुणायतन ट्रस्टी। और आपके बाद अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, गुणायतन ट्रस्टी, रांची से। महाराज जी एक और क्वेश्चन था बच्चों का। बच्चों ने मुझसे पूछा बट मेरे पास उसका राइट आंसर नहीं था, तो अगर आप आंसर करेंगे तो हाँ बहुत जरूर अच्छा जरूर, आप तो एक नहीं दो पूछ सकती, बोलो। थैंक यू महाराज जी। बोलो। तो हम लोग सोच रहे थे कि जब भगवान जी खुद मुनि होते थे और वो भी तपस्या करते थे, तो वो क्या दूसरों तीर्थंकरों के मंदिर में दर्शन करने जाते थे, जैसे कि महावीर भगवान आदिनाथ भगवान के मंदिर में जाके पूजा करते हैं या तपस्या? देखिए, दो तरह के प्राणी होते हैं, दो तरह के साधक होते हैं। एक वे जो किसी के रास्ते का अनुकरण करते हैं यानी फॉलोअर होते हैं, और दूसरे वे जो खुद अपना रास्ता बनाते हुए चलते हैं। हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं वो किसी को फॉलो नहीं करते, वो बने बनाए रास्ते पर नहीं चलते, खुद रास्ता बनाते हुए चलते और हम लोगों के लिए रास्ता बना देते। उनकी इच्छा शक्ति, उनका मनोबल इतना ऊंचा होता है कि उनको इसकी आवश्यकता नहीं होती। उनकी आत्मा में ऐसी योग्यता और पात्रता होती है, उनके हृदय में 10 भवों के धर्म के संस्कार होते हैं। तो जिनकी चेतना में ऐसे गाढ़े संस्कार हैं उनका तो उद्धार होना ही है ना। और कुछ पूछना है? नहीं, बस वही था। बहुत बढ़िया, चलिए। नमस्कार। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, गुणायतन ट्रस्टी, रांची से। और आपके बाद मैं आमंत्रित करता हूं गुणायतन CEO सुभाष जी जैन अपनी कुछ सूचनाओं के साथ। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमस्ते। महाराज श्री, ये जानते हुए भी कि हिरण सोने का नहीं होता, उसके बावजूद भी रामचंद्र जी उसके पीछे भागे, ऐसा क्यों?
हिरन सोने का नहीं होता, फिर भी रामचंद्र जी उस हिरन के पीछे भागे, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल। हमने एक शब्द सुना है, मृग मरीचिका, सुना है? मृग मरीचिका क्या होती, या मृग तृष्णा? मरीचिका क्या कहलाती है? रेत के कणों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो उसका प्रतिबिंब उभरता है और दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे पानी हो। प्यासा मृग उस प्रतिबिंब को पानी मान लेता है और सोचता है थोड़े दूर आगे चलूंगा तो पानी मिल जाएगा। वो भ्रमित होता है, दौड़ते दौड़ते अपने प्राण गंवा देता है, पर वहाँ पानी नहीं मिलता। पानी मिलेगा कैसे? पानी हो तब तो मिले, पानी मिलता नहीं और वो भटकता रह जाता है। तो ये मृग मरीच का भ्रम है। रामचंद्र जी के साथ ये मृग का जो भी प्रसंग बना, मुझे इसमें एक प्रतीकात्मक प्रेरणा भी दिखाई पड़ती है। यदि इस प्रसंग को कथा के प्रसंग से हटाकर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मुझे लगता है स्वर्ण संपत्ति का द्योतक है और मृग चंचलता का प्रतीक है। संपत्ति मृग की भांति चंचल होती है और जो कोई भी इस संपत्ति के रूपी स्वर्ण मृग के पीछे भागता है, उस राम को अपनी शांति की सीता को खोना पड़ता है, उसका अपहरण होता है। शायद ऐसा भी इसमें कोई संदेश हो सकता है। हर कोई रामचंद्र जी उस मृग के पीछे भागे नहीं भागे, क्यों भागे, उस कहानी को छोड़ो, पर हर व्यक्ति का आत्मा राम किसी स्वर्ण मृग के पीछे ही तो भाग रहा है। धन दौलत की चकाचौंध में उलझ रहा है और अपने हृदय में विराजमान शांति की सीता को खो रहा है। इसलिए उठिए, जागिए, चैतन्य हो जाइए और शांति की सीता को सलामती के लिए मृग के पीछे भागना बंद कर दीजिए। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। पारस चैनल और प्रमाणिक चैनल के माध्यम से जुड़े विभिन्न दर्शकों और यहाँ उपस्थित सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी को जैसे ज्ञात है, गुणायतन परिवार और श्री सेवायतन परिवार को यह सौभाग्य और सौभाग्य मिला है, हम सभी को ये सौभाग्य मिला है कि मुनिद्वय का चतुर्मास हम लोग यहाँ कराएंगे। ये सभी बहुत हर्ष की बात है और इस महोत्सव को, चतुर्मास स्थापना के महोत्सव को आगामी 17 जुलाई को हम लोग बहुत बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाने जा रहे हैं। उसमें कलश स्थापना के प्रोग्राम है। हमने 6 श्रेणी के कमेटी ने 6 श्रेणी के कलशों की स्थापना करने का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें ज़्यादातर कलश बुक हो चुके हैं। जो छोटे कलश हैं, सिद्धि कलश, उसमें कुछ कलश बचे हुए हैं। हम सभी से आग्रह करते हैं कि आप लोग अपने विचार बनाएं और ज़रूर इन कलशों को बुक करें। बड़े कलश के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं हमारे कार्यालय में, हालांकि ज़्यादातर बुक हो चुके हैं, फिर भी आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। इन कलश के माध्यम से जितनी भी राशि है, आपको ज्ञात ही है कि हमारा निर्माण कार्य कितनी द्रुत गति से चल रहा है। मुख्य मंदिर बनकर लगभग तैयार है। हमारा शहसकोट जिनालय का कार्य प्रगति पर है। हमारा जो अनुभव केंद्र भी अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। वो मुख्य बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और फिनिशिंग का कार्य भी करीब करीब पूरा हो गया। अब उसमें इक्विपमेंट आदि लगाए जा रहे हैं, तो ये काम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आप लोग जिसकी प्रतीक्षा में हैं, जल्दी ही उसको मुख्य रूप में देखेंगे और उस कार्य को पूरा करने के लिए इस कलश में इस राशि को जो प्राप्ति होगी, इससे उस सब का प्रयोग अच्छे सद कार्य में किया जाएगा। तो इस सब लोग, हम आपसे सभी से अनुग्रह करते हैं कि आप ऐसी भावना बनाएं और अपना ऑनलाइन आप बुकिंग करा सकते हैं। हमारे कार्यालय के नंबर चैनल पर उपलब्ध है, उसमें आप कार्यालय में भी आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भावना योग जी, भावना योग भावना योग उपस्थित हूँ श्रीमान मोहनलाल जी, हीरा देवी जी गंगवाल गुवाहाटी से।
बंधुओं, आज इन्होंने अपना सिद्धि 2022 में जो चातुर्मास गुरु जी का होने वाला है, इन्होंने इसके लिए आज सिद्धि कलश का आवंटन कराया है और त्याग के माध्यम से सिद्धि पथ पर अपना कदम बढ़ाया है। मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री NLG जैन गुणायतन कोषाध्यक्ष और श्री सुभाषी जैन CEO गुणायतन। द्वय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपकी आज्ञा हो तो मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहता हूँ। हाँ। 2 ही बोलना, समय नहीं है। एक काम करो, पहले तुम भावना योग की सूचना दे दो, फिर बोलना। हाँ। बंधुओं, पुनः बता दूं कि 2022 13, 14, 15 अगस्त को गुणायतन में समय शिखर जी में भावना योग का शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें पूज्य गुरुदेव भावनाओं के माध्यम से, भावना योग के माध्यम से अपने जीवन को कैसे सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं, यह हम सबको बताएंगे। व्यवस्था राशि इसकी मात्र 1100 रुपये रखी गई है, जिसके माध्यम से आपको भोजन, आवास और भावना योग किट की समुचित व्यवस्था की जाएगी। और इसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप www.munipramansagar.net अथवा प्रामाणिक ऐप पे कर सकते हैं अप्लाई। प्रश्न बस बोलिए। हाँ, वहीं पहुंच जाओ। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। गुणायतन की सोच तुम्हारी, देख अचंबित दुनिया सारी। रचना ये अनूठी चिरकाल करेगी, जिन शासन की प्रभावना। अनुभव केंद्र जब होगा शुरू, दुनिया कहेगी बड़े बेमिसाल हैं प्रमाण गुरु। बड़े बेमिसाल हैं प्रमाण गुरु। सवाल कर लो। हाँ, हो गया। चलिए। हाँ, अगला नाम। इनके बाद उपस्थित हों श्री कुमारी साक्षी सोनी जी, जयपुर से। अगला। हाँ, तैयार रहेंगी गौरव जी जैन, पानीपत से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे ऐसे कौन से कर्म आड़े आते हैं कि जिसकी वजह से किसी भक्त या शिष्य का बिछो गुरु से होता है, और वो ना हो उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव। भक्त या शिष्य का बिछोह गुरु से होता है। भक्त और शिष्य का गुरु से बिछोह नहीं होता। भक्त और शिष्य तो वो होता है जो हमेशा गुरु को अपने हृदय में बिठाए रहता है। जिसने हृदय में बिठा लिया उसका बिछोह कहाँ हो। कभी कभी लोगों के द्वारा भावातिरेक में वो अपेक्षा हो जाती है जिसकी पूर्ति नहीं, तो ऐसे में तकलीफ। हर व्यक्ति को मोक्ष मार्ग में अगर बढ़ना भी हो तो अपनी भूमिका और मर्यादा के अनुरूप आगे चलना चाहिए, और उसमें दूर रह करके भी आदर्शों को आत्मसात करके निकटता का भाव जगाना चाहिए। समझ गए? चलिए। नमोस्तु। गौरव जी जैन पानीपत से अपना प्रश्न प्रस्तुत करें, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री बाबूलाल जी पाटनी, कोलकाता से। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। अपने बच्चों को गर्भ संस्कार कैसे दें, माता पिता को इसके लिए कैसे रहना चाहिए? गर्भ संस्कार देने की पूरी विधि है। जो लोग गर्भ संस्कार देते हैं उनको गर्भ संस्कार वहाँ विधि पूर्वक कराइए, और भावना योग 9 मिनट का 9 महीने तक नियमित कीजिए, उससे निश्चित अच्छा काम होगा। चलिए बाबूलाल। छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, एक ही पीछे दीजिए जल्दी। ये बाबूलाल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है कोलकाता से, और पिछले अनेक वर्षों से श्री सेवायतन का सारा काम ये देख रहे हैं, ऑडिट का। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान करें, ये भी निस्वार्थ भाव से। बोलिए। नमोस्तु द्वय गुरुवर। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा परिवार का सादर नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कोरोना काल के बाद में प्राय सब मंदिरों में, तीर्थों में ऑनलाइन शांति धारा शुरू हो गई है। तो मेरी जिज्ञासा है, ऑनलाइन शांति धारा जो करवाता है उसको दान का पुण्य मिलता है या शांति धारा करवाने का पुण्य मिलता है? उसको ऑनलाइन शांति धारा और दान दोनों का पुण्य मिलता है। वो भी ऑनलाइन हो गया, क्यों नहीं मिलेगा? कृतकारित अनुमोदन है। यदि वो प्रत्यक्ष देखता है, सुनता है, लाभ लेता है तो उसका लाभ
जरूर मिलता है। उसमें हमारा परिवार के सारा जितने काम सदस्यों का नाम हमारी बोलते हैं, भावनाओं पर होता है। और अब जितने हम- परिवार के सभी सदस्यों के नाम बोलते हैं सभी हाँ? को पुण्य मिलता है क्या? हाँ? परिवार के जितने सदस्यों के नाम बोले जाते हैं सभी को पुण्य मिलता है क्या? अगर उसका भाव उससे जुड़ा हो तो मिलता है, और अगर मन में चिढ़ आ जाए तो पाप भी लगता है।